हमारी बैटिंग लाइन अच्छी नहीं थी, ठीक हो गया। हमारी बैटिंग अगर देखी जाए तो अगर रिजवान आउट हुए हैं तो बाकियों पे प्रेशर आ गया और कुछ 4 कुछ 6 पे आउट हो रहा है। अगर बैटिंग लाइन को कंट्रोल कर लिया जाता, फील्डिंग हमारी भी अच्छी थी, ऊपर से बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी। बॉलिंग को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस आजकल इनकी जो बैटिंग है बहुत बुरी चल रही है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं खेल रही है लोग, और बाबर जो है वो तो बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रहा बैटिंग को। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी है आप? ठीक ठाक। इस साल पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ है, देखा आपने? बिल्कुल देखा मैंने। क्या फीलिंग थी, क्या एक्साइटमेंट है आपकी अभी जब मैच पाकिस्तान हार चुका है? दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक हो गया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल ट्रॉफी लेके आएगा वापस वतन, लेकिन नहीं लेके आ सका। तो कोई बात नहीं है, हमें उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेजमेंट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि एटलीस्ट वो फाइनल तक भी गए हैं, जम के खेले हैं। और कोई बात नहीं अगर नहीं इतना अच्छा खेल पाए, बट स्टिल वी आर अप्रिशिएटिंग देम। अच्छा, आज के मैच में क्या पाकिस्तान टीम ने गलतियाँ की है? 100 यानी कि इंग्लैंड टीम को सिर्फ 138 का टारगेट दिया है, वो भी यानी कि बिल्कुल बहुत कम दिया है। तो इजली उन्होंने यानी कि विन कर लेना था, लेकिन हमारे बॉलर ने थोड़ी सी अपनी यानी कोशिश की है। 15 ओवर तक स्कोर यानी कि उनका रोक के रखा है, तो आगे वाले 1-2 ओवर में स्कोर लग गया है। तो क्या यानी कि आज की इस मैच की क्या बेसिक वजह क्या थी? हमारी बैटिंग लाइन अच्छी नहीं थी, ठीक हो गया। हमारी बैटिंग अगर देखी जाए तो अगर रिजवान आउट हुए हैं तो बाकियों पे प्रेशर आ गया और कुछ 4 कुछ 6 पे आउट हो रहा है। अगर बैटिंग लाइन को कंट्रोल कर लिया जाता, फील्डिंग हमारी भी अच्छी थी, ऊपर से बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी। बॉलिंग को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस बैटिंग लाइन थोड़ी सी वीक रही है, लेकिन दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तक ना हमारा जो वर्ल्ड कप का सफ़र था वो अल्लाह ताला की मंज़िल के सिवा नहीं गया हमने। जैसे से मैच हुए, जैसे बारिश ने हमारा साथ दिया, तो वर्ल्ड कप तक हमारी टीम को हमारी दुआओं ने अल्लाह ताला की मदद इन करवा दिया। आगे उनका काम था, और वो यानी कि जैसे मैच हो रहा था वो ना दिल सबने डूबा जा रहा था। आपकी कोई ऐसी फीलिंग थी? बिल्कुल मैं अभी ये बता रही हूँ कि मेरे पापा मैच देख रहे थे, और जब उन्होंने कम्प्लीटली सारा मैच देख लिया ना, मतलब कि जब पाकिस्तान ने 138 का टारगेट दे दिया, तो पापा कहते हैं पाकिस्तान गया है। तो मैंने कहा पहली प्रेडिक्शन कर रहे हो, अभी तो वो खेलेगा फिर पता चलेगा। पापा कहते नहीं बस वो गया है, क्योंकि वो प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं, और वो मुश्किल से ही लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रेडिक्शन मेरे पापा ने की थी वो एग्जैक्टली पूरी हो गई है। तो ये बाबर आजम के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बाबर आजम कैप्टन इस बार वो कैप्टन थे, और उनकी यानी कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच में 50 है, और बाकी किसी मैच में 4, 6, 8, 10 ये स्कोर उनका एक एवरेज के मुताबिक है। तो बाबर आजम के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि आगे कल परसों आई थिंक वापस आ जाएगी पाकिस्तान टीम। मैसेज यही है उनके लिए कि कोई बात नहीं, अगर आप इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाए लेकिन आपने ट्राई किया। आप पता यार, जब बंदा खुद उस सिचुएशन में होता है ना, फिर रियलाइज़ होता है कि क्या फ़ील हो रहा है उनको, ठीक हो गया। और अच्छे कैप्टन हैं, पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने प्रूव किया कि येस आई एम द कैप्टन। और मैं बिल्कुल नहीं इनकरेज करना चाहूँगी बाबर आजम को, सॉरी डिस्करेज करना चाहूँगी, मल्टन को इनकरेज करूँगी कि येस यू प्लेड वेल, बहुत अच्छा खेला आपने, आप ऐसे ही खेलें और अपने आप में मतलब कि सेटिस्फेक्शन फील करें। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एम्बारस होने की, इस तरह का फील करने की। अच्छा, आगे एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। इंडिया थोड़ा नखरे कर रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह सीधा उनको हम कर लेंगे। तो क्या ये टीम अगले एशिया कप के लिए सही है कि कुछ चेंजिंग इसमें होनी चाहिए? नहीं सही है एशिया कप के लिए। एशिया कप पाकिस्तान में होती है, बहुत अच्छी बात है कि सारी टीमें आके पाकिस्तान में खेलेंगी, एंड डेफिनेटली मुझे भी शौक है कि मैं भी जाके देख स्टेडियम में, क्या मज़ा है जाके देखने का मैच। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू। अच्छा, लास्ट टाइम ना ये तो वर्ल्ड कप यानी कंप्लीट हो गया है, तो इंग्लैंड को कप ले गई है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि गोरे कप लेके जाए ताकि एशिया में कप रहना चाहिए। चलो वो जो होना था हो गया है। नेक्स्ट एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, तो इंडिया को मैसेज है वो अभी नखरे का आ रहा है पाकिस्तान आने से। इंडिया नखरे ना करे, इंडिया को नखरे करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो चुपचाप वो बंद करके आ जाओ पाकिस्तान और खेलो पाकिस्तान में आकर, सही हो गया। और नखरे करने की जरूरत बनती है, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन का काम ही ये बनता है कि जहाँ उसको खेल के लिए बुलाया जाए। वालेकुम अस्सलाम। मिसानिया कैसी है? बिल्कुल ठीक। मिसानिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच आ चुका है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो पाकिस्तान हार गया है। क्या आपकी फीलिंग, क्या एक्साइटमेंट है मैच हारने के बाद? आज हम इज्जत से हारे हैं, आज बेइज्जत होकर नहीं हम हारे। और दूसरी बात ये कि आज की जो हमारी बॉलिंग थी वो अच्छी थी। शाहीन शाह की इंजरी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल का खेला। और अगर हम बात करें बैटिंग की, तो ना तो रिजवान फिर भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन जो बाबर है उसको अपनी बैटिंग ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। आज की मैच में ऐसा क्या हुआ मिसानिया कि पाकिस्तान 138 स्कोर पर सारे यानी कि ओवर ख़त्म कर दिए ज़्यादा? कम से कम भी तो बनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि 20 और T20 था। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि 20 ओवर्स का है तो फिर आप 138 या इतने बना के तो आप निकल जाएंगे कि बस हम जीत जाएंगे। हाँ जी, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। जो हमारे सामने टीम खड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा टफ टीम है, इंग्लैंड की। अगर हम बात करें, उनके जो
मोइन अली है उनके, वो भी बहुत कमाल का खेलते हैं और मैं उनकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने भी आज कमाल की परफॉर्मेंस दी और आज पाकिस्तानियों की भी बात करें तो एंड तक लड़े हैं, लेकिन मुकद्दर यही था कि आज हम लोगों ने नहीं जीता। 15 ओवर तक ना पाकिस्तान जो बॉलर उन्होंने स्कोर रोक के रखा उनका, लेकिन आई थिंक 16 या 17 में ओवर ना कोई 2-4 बोले लगी वहाँ, फिर पाकिस्तान ना यानी कि एंड हो गया, पाकिस्तान हार गया था। ऐसा ही है, पाकिस्तान जो है वो बाद में फिर बैठ गया, फिर उन्होंने कुछ खेला नहीं, परफॉर्म नहीं किया। तो बस यही कहना चाहूँगी पाकिस्तानियों, अब वापस आ रहे हैं आप लोग, तो हम यही कहेंगे कि अच्छी तरह से आप लोगों का लोग इस्तकबाल करें, क्योंकि हम नहीं आ रहे। बस यही कहेंगे कि अगली दफ़ा इस तरह से दिल मत तोड़िएगा। ये आपने एक काम अच्छा किया कि आप इंडिया की तरह नहीं हारे, बेइज्जत होकर नहीं हारे, वो बहुत ज़्यादा बेइज्जत। सानिया मुझे बताया नेक्स्ट ईयर एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होगा। तो इंडिया थोड़े से नखरे कर रहा है ना आने, पाकिस्तान ना आने से, लेकिन उनको हम सीधा कर देंगे। तो ये क्या ये टीम एशिया कप खेलने के काबिल है कि कुछ चेंजिंग इसमें होनी चाहिए? हमारी जो टीम है मुझे लगता नहीं है कि एशिया कप खेलने के काबिल है, क्योंकि आजकल इनकी जो बैटिंग है बहुत बुरी चल रही है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं खेल रही है लोग। और बाबर जो है वो तो बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रहा बैटिंग को। रिजवान जो है वो फिर भी अच्छा खेलता है, लेकिन बाबर जो है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल होकर खेल रहा है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें वो तो हमारी अच्छी जा रही है, और अगर शाहीन जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं तो फिर हमारी और ज़्यादा बॉलिंग अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। लास्ट में जो बाबर आजम को मैसेज आप दें, क्योंकि बाबर आजम पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच में इन्होंने 50 की है, बाकी मोस्टली उन्होंने 5, 6, 8, 10 स्कोर किए एवरेज के हिसाब से हम देखा जाए तो बाबर आजम के लिए मैसेज है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है बाबर आजम की, हम लोग भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को वनडर होना चाहिए, ओपनर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आई डोंट नो कि वो क्या पता वो बेहतर अपनी तरफ से कार हो, तो क्या मैसेज देगी बाबर आजम को? मैं यही कहूँगी कि इन्हें शुएब को भी लेकर जाना चाहिए था, ना कि वो इधर रहते और ये लोग चले गए, तो उन्हें भी खेलना चाहिए था। हमारी टीम अच्छा खेल सकती थी। और बाबर जो है उसको मुझे नहीं लगता कि कप्तानी पे रखना चाहिए, जो इन्होंने कप्तानी पे उसे रखा हुआ है तो उसको प्लीज़ कप्तानी से हटा के किसी और को कप्तानी पे रखें, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा है। 1-2 मैच फॉर्म में आके खेल लेने से ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छा हर दफ़ा खेलते हैं, अच्छा हर दफ़ा परफॉर्म करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ पे देखें, क्योंकि जो मैच है वो हमारी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम अपनी जो कौमी खेल हॉकी है उसको नहीं लेकर चले। ये इंग्लैंड का ही खेल था बेसिकली क्रिकेट, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर हम उसी को खेल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे प्रमोट करें अच्छी तरह से। हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो हमारे पूरे पाकिस्तान को प्रमोट करती है, तो इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। चाहे वो कोई भी टीम है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी है, अगर कोई भी हारता है तो उसके पूरे मुल्क की बेइज्जती है। तो पाकिस्तानी जो है उन्हें ये सोचना चाहिए। थैंक यू सो